गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अंशु सर और आज हम लेके आए हैं एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 इंडिया एंड इट्स नेबर्स। देखिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वहाँ भी ये चैप्टर काम आने वाला है और जो एसएसटी पढ़ना चाह रहा है वो आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर जगह काम आने होते हैं। एनसीईआरटी का टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया यानी भारत और उसके पड़ोसी। जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर के आसपास कितने पड़ोसी रहते हैं उनके बारे में हमें जानकारी होती है। इसी तरह से हमें इंडिया के नेबर्स जो हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि नेम द स्टेट वेयर यू लिव इन, हम कौन से स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ योर स्टेट? लखनऊ। नेम एनी टू स्टेट्स दैट शेयर द बॉर्डर्स विद योर स्टेट, उसके बॉर्डर से कौन से 2 स्टेट्स लगे हुए हैं। हमें ये भी पता होनी चाहिए कैपिटल्स क्या होती हैं, साथ साथ स्टेट्स कितनी होती हैं इंडिया के अंदर। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। आवर कंट्री इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। देखिए, अगर मैप में आप ध्यान दें तो चाइना है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर श्रीलंका है, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। वर्ल्ड का मैप अगर आप देखेंगे तो एशिया में जो है हम एशिया के साउथ में आते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि 4 डायरेक्शन होती हैं, पता है, जैसा कि देख रहे हो आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हम जो है एशिया के साउथ में आते हैं और इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है। आवर इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के साउथ में हैं हम। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज़्यादा लोग यानी पॉपुलेशन यहाँ पर है। इट्स कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली, इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। इंडिया इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब ये होता है एक हिस्सा तो उसका धरती से जो है जुड़ा हुआ है और बाकी का हिस्से में जो है नीचे की तरफ देख सकते हैं हम, यहाँ सब में पानी पानी है। तो ऐसी जगह को पेनिनसुला कहते हैं कि आधा हिस्सा तो धरती से जुड़ा हुआ है, बाकी का जो है ये हिस्से में जो है पानी है, वाटर है। तो इंडिया इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला एज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। वो तीनों साइड से जो है क्या है? पानी से घिरा हुआ है, इधर भी और इधर भी, तीनों तरफ से देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट। अरेबियन सी देख सकते हो वेस्ट में है, जो नॉर्थ दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ, इसके नीचे वाले को साउथ बोलेंगे, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये अरेबियन सी है हमारा। इसके अलावा ये वेस्ट में है। बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल देख सकते हो ये ईस्ट साइड में है। एंड द इंडियन ओशियन टू द साउथ ऑफ द इंडियन मेनलैंड। मेनलैंड के हिसाब से इंडियन ओशियन ये दिखाई दे रहा है आपको, इंडियन ओशियन ये हमारे साउथ में है। अब आप इतना समझ गए होंगे, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, जो कि एशिया के साउथ में लोकेट करती है। पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन है इसमें और कंट्री के हिसाब से, और पॉपुलर भी है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। इसे हम पेनिनसुला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हिस्सा इसका धरती से जुड़ा हुआ है और बाकी के नीचे हिस्से में पानी है। 3 साइड्स आप देख सकते हो वाटर। अब 3 साइड्स कौन कौन सी हैं? वेस्ट में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और नीचे की साइड इंडियन ओशियन साउथ में। आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री, इंडिया जो है किस किस से अपनी बाउंड्रीज़ को जो है शेयर कर रहा है। जैसे कि हमारा मान लीजिए घर है, तो हमारा घर है तो उसके आसपास कितने घर होंगे, ठीक है, पड़ोस में, उसके बारे में। ऐसे ही इंडिया के आसपास कितने जो हैं देश हैं, कंट्री हैं, उनके बारे में समझेंगे। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द 9 कंट्रीज़, कितने? 9 कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। दीज नेबरिंग कंट्रीज़ आर, वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है नॉर्थ में, यानी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ऊपर नॉर्थ साइड में। मैंने बोला ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ साइड में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। फिर उसके बाद नेपाल, चाइना एंड भूटान इन द नॉर्थ। इधर साइड आप देखेंगे तो नेपाल, ठीक है, चाइना और भूटान इधर मिलेगा आपको। एंड आफ्टर डेट आगे पढ़ेंगे म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट साइड में, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट साइड में मिलेंगे आपको। द आइलैंड, और 2 आइलैंड भी हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। ये श्रीलंका ये है और एक मालदीव्स, ये आपको मिलेंगे। तो ये सारी जो है 9 कंट्रीज़ क्या हैं? इंडिया के अक्रॉस में आते हैं। देखिए इस मैप में मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, देख सकते हो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नॉर्थ साइड में है, नेपाल, भूटान और चाइना जो है नॉर्थ में है, ठीक है।
बांग्लादेश म्यांमार ईस्ट में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं श्रीलंका और ये मालदीव्स, ये दिख रहा है आपको, छोटा सा दिख रहा है। ये 9 कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया जो है हमारा क्या करता है, शेयर करता है बाउंड्रीज़ को। अब हम देखेंगे कि इंडिया को जो है फिज़िकल डिवीज़न किस तरह से किया गया है। फिज़िकल डिवीज़न का मतलब ये है, जैसे हमारा घर होता है, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, ये किचन, ये लेटरिन, ये बाथरूम, ऐसे करके। तो इंडिया को हमने अलग अलग स्टेट्स और कैपिटल में बांटा है। तो किस तरह से उनको बांटा गया है याद रखने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो वो हम देख लेते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे इधर के एरिया को क्या कहते हैं, ईस्ट साइड के एरिया को क्या कहते हैं। इसको फिज़िकल डिवीज़न यानी कि इस हमारा लैंड है इंडिया का, इसको किस तरह से हमने डिवाइड किया है। तो फिज़िकल डिवीजन्स का मतलब होता है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जगह जगह अलग अलग तरह की आपको ज़मीन पाई जाएगी, धरती मिलेगी, और अलग अलग तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा। इट हैज़ वेरिड फिजिकल फीचर्स कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स। उसमें कहीं कहीं आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, कहीं आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे। जब जर्नी करते हैं नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज मतलब कि पहाड़ की तरफ, देखो माउंटेन्स तो बिल्कुल ट्राइंगल होंगे, ठीक है। माउंटेन्स क्या होते हैं, बिल्कुल ट्राइंगल होते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं, पहाड़ तो होते हैं लेकिन ऊपर इस तरह से लैंड मिलेगा। तो पहाड़ के पास जो ज़मीन मिलती है, जहाँ हम चल पाते हैं, उन्हें हम प्लेट्यूज बोलते हैं, यानी सपाट, ऊंची हमारे ज़मीन से थोड़ी ऊंची होती है। यानी जो माउंटेन्स होते हैं इस तरह से, जो यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं वो ट्राइंगल ना होके वो क्या होते हैं, इस तरह से लैंड टाइप हो, जैसे टेबल आपने देखी है उस तरह से प्लेट्यूज बोलते हैं उसे। प्लेन्स यानी कि धरती सपाट, डेजर्ट रेगिस्तान, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, रिवर्स एक्सेट्रा। इतने तरह की आपको जो जगह मिलेंगी देखने को इंडिया के अंदर। तो उसी हिसाब से हमने डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेजर फिजिकल डिवीजन। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया है हमने इंडिया को। द नॉर्थर्न माउंटेन्स यानी कि ऊपर के जो पहाड़ हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। द हिमालयास यहाँ लिखा हुआ है, नॉर्थर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, इसे प्लेट्यू, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी माउंटेन के नीचे की जो धरती होती है उन्हें ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, पहाड़ हैं यहाँ पर, पहाड़ के पास जो ज़मीन है उसे प्लेन्स बोलते हैं। और जो हिमालय माउंटेन्स रीजन यानी ये पहाड़ जो हैं उन्हें हिमालय रीजन बोलते हैं। इसके अलावा द वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट का मतलब ये है इधर साइड जितने भी डेजर्ट पड़ते हैं, राजस्थान की तरफ, इधर की तरफ, जैसलमेर की तरफ। द साउथर्न प्लेट्यू, साउथर्न प्लेट्यू यानी इंडिया के नीचे के जितने भी हैं उधर प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब ये है ज़मीन से थोड़ी ऊँचा होता है, पूरी तरह से पहाड़ नहीं होते लेकिन ज़मीन से ऊँची जगह को कहते हैं। जैसे टेबल होती है ना, इस तरह से। द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए नॉर्थर्न माउंटेन्स पहले हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक था द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नॉर्थर्न माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, नॉर्थर्न माउंटेन्स एक्ट एज द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया and form a chain of high mountain ranges running from north to northeastern part of India. These are also called the Himalayas and are the highest mountain ranges in the world. देखिए नॉर्थ पार्ट ऊपर है, मैप में दिख रहा है, यहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ से लेके शुरू होता है और ये चलते माउंटेन जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक जाते हैं। ये एक चेन है जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट मानी जाती है। ये हमारे पहरेदार की तरह काम करता है, जैसे हम हिमालय भी कहते हैं। ये क्या करता है, चाइना से आने वाली कोल्ड वेदर है या कोल्ड विंड हैं वहाँ से इधर नहीं आने देते, और यहाँ से जो बारिश की जो बादल बनते हैं यहाँ से वहाँ नहीं जाने देते, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो वो यहीं रोक लेता है। इसलिए ये एरिया हमारा सबसे ज़्यादा ग्रीनिश एरिया है। They are also the main source of many great perennial rivers in India, like the Ganga and the Yamuna and the Brahmaputra, to name a few. यहीं से ही बहुत सारी नदियाँ बहना शुरू होती हैं, यहीं से शुरुआत होती है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वगैरह की, और यहीं से वो डिवाइड होती चली जाती हैं पूरी इंडिया के अंदर। तो ये आप समझ गए होंगे नॉर्थर्न माउंटेन्स को। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, यानी कि ये माउंटेन जो थे, ये आपको माउंटेन जो दिखाई दिए, ठीक है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक माउंटेन दिखाई दिए, उसके नीचे के हिस्से, जैसे हिमालय लिखा हुआ है, उसके नीचे के हिस्से को, यानी कि हरा भरा हिस्सा है, इसे हम कहते हैं नॉर्थर्न प्लेन, यानी कि पहाड़ों के नीचे की जो सपाट ज़मीन होती है। द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, द लैंड हियर इज़ फ्लैट।
यहाँ क्या होता है, लैंड जो होती है, धरती जो होती है वो फ्लैट होती है, सपाट होती है। एंड फर्टाइल एज अ रिवर डिपोजिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट विच इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहती हैं और नदियों जो है पहाड़ों को काटते हुए आती हैं, और पहाड़ जब कटते हैं तो उसके सहारे से मिट्टी निकलती है बहुत सारी, और जो मिट्टी है ना आसपास इकट्ठी हो जाती है। जैसे नदियों के सहारे से आपने बहुत सारा रेत देखा होगा, इधर उधर मिट्टी, तो मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा क्रॉप होती है। अपने एरिया में आपने देखा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है थर्ड, द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट का मतलब ये है इधर का एरिया, यानी कि राजस्थान जैसलमेर का एरिया, इधर अफगानिस्तान का एरिया, यानी कि यहाँ रेगिस्तान यहाँ होता है। द वेस्टर्न और थार डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट भी कहते हैं और वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं। लाइज मोस्टली इन राजस्थान, राजस्थान में पाए जाते हैं डेजर्ट ज़्यादातर। इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज़ ऑक्यूपाइड बाय सैंडी प्लेन्स। सैंडी प्लेन्स का मतलब ये है यहाँ पर सारी जो धरती जो आपको पाई जाएगी वो किसकी पाई जाएगी, रेत की पाई जाएगी। कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और कहीं कहीं क्या है, रेत के पहाड़ भी मिल जाएंगे। इट इज़ द ओनली हॉट डेजर्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर यही एकलौता सबसे हॉट डेजर्ट होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ हरियाणा टू गुजरात। ये कहाँ पर है, यहाँ से शुरू होता है हरियाणा से, हरियाणा से शुरू होता हुआ ये कहाँ तक जाता है, गुजरात तक जाता है, यहाँ तक। ठीक। द साउथर्न प्लेट्यू, साउथर्न प्लेट्यू ये आप देख सकते हैं, इस साउथ की तरफ जो जितना भी है, ठीक है, ये साउथर्न प्लेट्यू देख सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी साउथ की तरफ जो प्लेट्यू, यानी कि माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। माउंटेन्स इस तरह से ना होके ऐसे जाए, फिर ऐसे टेबल सी बने, और फिर यानी कि वहाँ लैंड की तरह होता है, वहाँ लोग रह सकते हैं, बस सपाट ज़मीन से, प्लेन ज़मीन से थोड़ी सी ऊँची जगह होती है वो। साउथर्न प्लेट्यू विच इज़ ट्रायंगुलर इन द शेप, साउथर्न प्लेट्यू जो होते हैं ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड। ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेट्यू स्ट्रेचेज द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्टर्न घाट से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और देख सकते हैं आप ये सारा क्या है, ये साउथर्न प्लेट्यूज हैं। नेक्स्ट था द कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ वाला जो था वो था कोस्टल प्लेन। तो नेक्स्ट था द कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन्स आर नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal। देखिए ये जो एरिया है अरेबियन सी वाला, देख सकते हैं आप, ये अरेबियन सी से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला बे ऑफ बंगाल तक, इस सारे एरिया को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट हैं। द वेस्टर्न घाट्स प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ आप घाट्स देख सकते हैं, देखिए आपको साफ दिख रहे होंगे, ये वेस्टर्न घाट्स है और ये ईस्टर्न घाट्स। देखिए इनके बीच का जो एरिया है वो सारा का सारा क्या है, कोस्टल प्लेन्स है, यानी जो कि बे ऑफ बंगाल के वेस्ट में आएगा और अरेबियन सी के कहाँ आएगा, ईस्ट में आएगा। जैसे कि आप ये इस हेडिंग्स को पढ़ सकते हैं, ये बीच का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है। द घाट्स आर हिली रीजन, ये हिली रीजन्स होते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आइलैंड किसे कहते हैं, आइलैंड पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग coastline of about 7516 kilometer including the island of Andaman and Nicobar that lies in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea। कन्याकुमारी formerly known as the Cape Comorin, देखिए कन्याकुमारी को दूसरा नाम है कैपे कोमोरिन, and it is southern most tip of the Indian mainland where is the Indra Point है in the Andaman Nicobar के अंदर। Island is southern most point of the इंडियन यूनियन। देखो कुछ आइलैंड भी हैं हमारे। इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, ठीक है, 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या और आता है वो भी देखिए ये 7516 किलोमीटर की एरिया है पूरा, जिसके अंदर सिर्फ यही नहीं आते हैं कि हमने 6 पॉइंट पढ़े थे, द नॉर्थर्न माउंटेन पढ़े, पहाड़ जो थे उसके नीचे का एरिया जो ग्रीन था, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, सपाट ज़मीन जो थी वो, यहाँ से नदियाँ बहती हैं। द वेस्टर्न घाट्स पढ़ लिए हमने, इधर का एरिया हरियाणा से लेके कहाँ तक, गुजरात तक। साउथर्न प्लेट्यूज पढ़ लिए, नीचे की तरफ का जो प्लेट्यूज थे। उसके बाद हमने कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिए जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आते हैं। उसके अलावा आइलैंड क्या क्या है देख सकते हैं आप। देखिए
दे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या, ये भी हमारे इंडिया के अंदर ही आता है। इसके अलावा लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, ये भी, तो ये सारी भी चीज़ इसमें ही आती हैं। और कन्याकुमारी वो भी, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये सारे जो है हमारे उसमें आते हैं। वो साउथर्न बिल्कुल जो टिप पॉइंट है हमारा साउथ का वो कन्याकुमारी है। ऐसी अंडमान में इंदिरा पॉइंट बिल्कुल यहाँ तक, ये आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, 2 आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ लिए कि इंडिया को जो है हमारा जो इंडिया है उसे हमने डिवाइड किस तरह से किया है, फिजिकली किस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न, कि किस तरह से पॉलिटिकल डिवीज़न हमने किया है। अ पॉलिटिकल मैप इज़ द मैप डेट शोज़ A political map is the map that shows the boundaries of the states, capital, port and cities for the purpose of smooth administration. The country is divided into states, each having its own capital. देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए हमने इसे जो है डिवाइड कर दिया है याद रखने के लिए। हम पूरी डिवाइड नहीं है, इक्वल हैं सब लोग, यूनिटी है हमारे अंदर, लेकिन हमने क्या किया है याद रखने के लिए कि हमारा भाई का कमरा है, छोटे भाई का कमरा है, मम्मी का कमरा है, पापा का कमरा है, इस तरह से करते हैं ना, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है। जो बड़े बड़े जगह थी उन्हें हमने स्टेट्स बोल दिया है, उसके साथ ही जो छोटी जगह थी उसे कैपिटल बोल दिया है, और उसके नियर बाई को बोला है। तो इसी तरह से हमारे इंडिया को डिवाइड किया गया है हमें याद रखने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। 28 स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली चलाती है। इन इंडिया इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल, उसके साथ साथ नेशनल कैपिटल भी है। इसके अलावा यहाँ शॉर्ट में दे रखा है तेलंगाना वो द न्यूएस्ट, जून 2014 को ये तेलंगाना जो है अलग से स्टेट बनाया गया, ठीक है। इट इज़ द कर्व्ड आउट ऑफ द आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश से निकल के बना है। तो यूनियन टेरिटरी है जैसे कि दिल्ली है, एनसीटी, दिल्ली एनसीटी स्टेट्स आर गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एनसीटी स्टेट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और यूनियन टेरिटरीज़ को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। याद रखिएगा, जो स्टेट्स हैं हमारी 28 उन्हें स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी, और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती हैं। ये कुछ आपकी स्टेट्स और कैपिटल्स दे रखी हैं जो आप देख सकते हैं लिस्ट। स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल, जैसे आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पानाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई। ये इनकी स्टेट्स हैं बड़ी बड़ी, और इसके पास का जो जगह थी जो थोड़ी कम बड़ी थी उसे हमने कैपिटल बोल दिया है। मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक। 22 हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद। ये अभी रिसेंटली 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, उसकी कैपिटल है हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। अब आपकी कोई ना कोई स्टेट्स होगी या फिर कोई ना कोई कैपिटल में आप रह रहे होंगे। ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। इंडिया को इस तरह से डिवाइड कराया है हमने ताकि हमें याद रहे कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। विंटर में देखिए 6 महीने उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं इसे, ठीक है, देवभूमि भी कहा जाता है। ये 6 महीने ठंडों में इसकी जो कैपिटल रहती है वो देहरादून रहती है, और गर्मियों में ये जो है ठंडों में गैरसैंण। वेस्ट बंगाल कोलकाता। यूनियन टेरिटरी एंड देयर कैपिटल। अब यूनियन टेरिटरी जो है जो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। देखिए ये इतनी भी स्टेट्स और कैपिटल्स थी 28, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, इनके अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है। एंड आफ्टर दैट यूनियन टेरिटरी एंड देयर कैपिटल। यूनियन टेरिटरी और उसके कैपिटल से वो मैं बता दे रहा हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़ उसकी कैपिटल सेम है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन दीव दमन। लक्षद्वीप, ठीक है, कवारती, पुडुचेरी, दिल्ली एनसीटी न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए समर में श्रीनगर रहती है और ठंडों में जम्मू। लद्दाख ले, ये 2 हैं, एक यहाँ था एक उत्तराखंड था, इनका याद रखना आप लोग। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज़ न्यू दिल्ली। हमारे कंट्री इंडिया की कैपिटल जो न्यू दिल्ली है। अगर स्टेट्स देखा जाए सबसे बड़ा स्टेट्स कौन सा है, वो है राजस्थान। राजस्थान स्टेट्स में सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से, कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, कौन सी स्टेट्स का है, वो है राजस्थान का। गोवा सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से देखा जाए। द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और 7 स्टेट्स लगातार पड़ती हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा,
आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर, इन्हें हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सिस्टर हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आती हैं हमारे। द स्टेट डेट टच द अरेबियन सी, अब कुछ स्टेट्स हैं जो कि अरेबियन सी को यानी कि नीचे, अब कुछ स्टेट्स हैं जो अरेबियन सी को जो है टच करती हैं, ऐसे ही बे ऑफ बंगाल को भी कुछ टच करती हैं, ऐसे इंडियन ओशन को भी कुछ टच करती हैं। द स्टेट डेट टच द अरेबियन सी, गुजरात, गोवा, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दे रखा है। द स्टेट डेट टच द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि इधर कौन कौन सी स्टेट टच कर रही हैं वो देख सकते हैं आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 4 हैं। इसमें कुछ वर्ड जोन दे रखे हैं, कीवर्ड दे रखे हैं, वो हम देखेंगे। प्लेट्यूज क्या होते हैं अभी बताया मैंने, एक एरिया जो लैंड से यानी धरती से थोड़ा ऊंचा रहता है, हाइगर देन द लैंड अराउंड इट। कोस्टल प्लेन्स क्या आते हैं, प्लेन्स विच लाई नेक्स्ट टू द कोस्ट, यानी कि जो पानी के आसपास की ज़मीन जो होती है। माउंटेन रेंज एक सीरीज़ होती है, यानी कि माउंटेन्स लगातार जब एक चेन में जो है श्रृंखला में मिल जाए आपको, उसे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। सिल्ट क्या होती है, फाइन सैंड, जहाँ अच्छी तरह से हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, जहाँ से नदियाँ बहती हैं उसके आसपास की जो जितनी भी ज़मीन होती है वहाँ ये मिट्टी जो अच्छी तरह से पाई जाती है। रनिंग वाटर एंड डिपोजिट एज सेडिमेंट। और स्केंटी माने होता है वेरी लिटिल, यानी बहुत छोटा। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, क्विक ग्लैंस देख लेते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के साउथ में है इंडिया। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है और बहुत एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में। चाइना इंडिया में बहस होती रहती है, कभी कोई आगे चला जाता है, कभी कोई आगे चला जाता है, आप अपने रिसेंटली के हिसाब से देख लीजिएगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान, ये जो है नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया के। इंडिया 6 मेजर फिजिकल डिवीजन, 6 फिजिकल डिवीजन में उसे बांटा गया है। द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न घाट डेजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। स्टेट्स को और कैपिटल्स को स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और यूनियन टेरिटरीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। न्यू दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। अब ये एक चार्ट टाइप का बना हुआ है, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए इंडिया लोकेटेड करती है साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया में, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज़, नीचे तीनों तरफ से बॉडी जो इसकी क्या है पानी से घिरी हुई है। कौन कौन से, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। पॉलिटिकल डिवीज़न अगर देखें याद रखने के लिए तो 28 स्टेट्स हैं और हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जो फिजिकल डिवीज़न थे ये गए 6, नॉर्थर्न माउंटेन्स, उसके नीचे की जगह ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, साउथर्न प्लेट्यूज, वेस्टर्न घाट्स इधर, ईस्टर्न घाट्स इधर और बीच का ये एरिया कोस्टल प्लेन्स, ये आइलैंड हो गया। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। अब आपको ये याद रहेगा चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एसएसटी के सारे चैप्टर आपको आराम से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आपको। सोशल स्टडीज़ यानी जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, उनको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी इन सारे चैप्टर से। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर था इंडिया एंड इट्स नेबर्स और बाकी के जो कंटेंट दे रखा है ये सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।